Hello children, let's learn about draped costumes today. As the name says draped, so it basically means a layer of fabric that is wrapped around the body. So what kind of fabric it was? It used to be a rectangular piece of fabric. एक लंबा सा fabric होता था rectangular shape का, like एक शॉल हम लोग पहनते हैं उस या एक साड़ी पहनते हैं, ये दोनों भी rectangular pieces होते हैं fabric. So in the same manner, it was basically a rectangular piece of fabric that was wrapped around the body, and the main purpose was to cover the body. Because इससे पहले तो early man ने अपने आप को कवर करने का सिर्फ इसलिए सोचा था प्रोटेक्शन के लिए, बट अब उसने फैब्रिक बना लिया. अब उसने सोचा कि उसको मुझे अलग अलग तरह से अपनी बॉडी के अराउंड रैप करना चाहिए. सो जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन थी या एशियन सिविलाइजेशन, वो सब फॉलो करती थी ड्रेप्ड कॉस्ट्यूम्स को इनिशियली, जब तक कि उन्होंने कटिंग या स्टिचिंग स्टार्ट नहीं करी थी. So in our syllabus also we only have draped costumes starting from the Indian costumes. Then we have Egyptian, Roman, Greek costumes, and we also have ancient Near East draped costumes only. So सबसे पहले Indian draped costumes के बारे में समझते हैं. इंडिया में इंडिया की रिच हेरिटेज है. जब when we talk about costumes and fabric, बहुत सारे फैब्रिक्स यहाँ पे बनाए जाते हैं, नेचुरल भी, सिंथेटिक भी. एंड नाउ इंडिया इज अ हब फॉर fabric development and for garment development as well. So India is a country that is into the development of garments of late. और पहले से ही कुछ सेरेमनीज है जो उन पे कंपल्सरीली हम लोग फैब्रिक लेते ही है या हम नए गारमेंट्स बनवाते हैं. ये चीजें पहले से ही चल रही है, सेंचुरी से हम लोग ये फॉलो कर रहे हैं. जैसे बर्थ पे, चाइल्ड बर्थ पे यू बाय न्यू क्लोथ्स, marriage you buy new clothes, and on death also you buy new clothes. So on these occasions it is considered as a part of ritual to buy new clothes. So earlier men and women used to take a long length of fabric and they used to wrap it around the body. इन अभी भी हम लोग बहुत सारे ड्रेप्ड कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं. जैसे मैंने एग्जांपल दिया, एक साड़ी है, शॉल है, धोती या लुंगी जिसे हम कहते हैं, जो कि सिंपली फैब्रिक आपका लूम में रेडी होता है एंड आप उसको पहन लेते हैं. ठीक है, रेडी टू वेयर जस्ट आउट ऑफ द लूम. अब पहले की सिविलाइजेशन जो 2500 BC से 2000 BC की है, when we talk about the Indus Valley civilizations, जिसके दो सिटीज थी, मोनजोदारो और हड़प्पा. एंड हिस्ट्री में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये सिविलाइजेशन इतनी स्ट्रॉन्ग थी, इतनी वेल पॉलिश्ड थी कि ये लोग का इवन जो रहने का जो लिविंग लाइफस्टाइल था वो भी बहुत ही अच्छे से प्लान वे में वो उसको करते थे. सो हमें उसके बारे में कहाँ से पता चलता है? We get to know about that with the help of sculptures and seals. तो जो भी डिग करके आर्कियोलॉजिस्ट ने अर्थ को डिग करके उन्होंने निकाला मटेरियल, थ्रू दैट वी गेट टू नो दैट what was the lifestyle, how they used to live, कैसे कॉस्ट्यूम्स पहनते थे, कैसे वो उसको ड्रेप करते थे. सील्स होती थी जो कि वो यूज करते थे. सील्स जैसे हमारे कॉइन्स होते हैं इस टाइप से एक्सचेंज के लिए, मनी एक्सचेंज के लिए सील्स होती थी जो वो लोग यूज करते थे. वो लोग कुछ स्टैम्प्स भी लगाते थे, सील्स भी लगाते थे अपने डॉक्यूमेंट्स पे. उन पे भी कुछ स्पेशल मार्क्स होते थे. All these things helped us understand how they used to dress up during the earlier time period. एक काफी फेमस एक जो स्टैचू है वो एक हाई प्रीस्ट का है, जिसमें वी हैव ऑब्जर्व्ड कि उन्होंने पैटर्न शॉल पहना हुआ है जो कि बहुत ही फॉर्मल तरह से उसको ड्रेप किया हुआ है, नॉट इन अ कैजुअल मैनर. नॉट एवरीबडी यूज्ड टू वियर इट इन दिस मैनर. वो हाई प्रीस्ट का ही पर्टिकुलर ड्रेप था दैट वाज पॉपुलर. बाकी जो चीजें उन लोगों को आर्कियोलॉजिस्ट को मिली आफ्टर डिगिंग द अर्थ वाज ज्वेलरी, पॉट्स, स्टैचूज की हेल्प से उन्हें ये पता चला किस टाइप के वो
स्कर्ट्स पहनते थे या किस टाइप की वो हेयर स्टाइल्स रखते थे. And that is how we also now know what kind of costumes they used to wear. Now, another place from where we get to know about it is Ajanta Caves. Ajanta Cave paintings जो है वहाँ पे again we get to know that the body of individuals was very curvaceous. बहुत ही curves थे उनकी body पे, right? And they also used to wear a shawl and a choli to cover the upper part of the body. Women used to wear this. So it was largely all unstitched garments that they were wearing. Now, when we talk about Indian garments, draped garments जो है तीन categories में divide करे हुए हैं. Uttarya, meaning upper garment. Antarya was the lower garment. And Kayaband was a sash. So Uttarya was the upper garment that was used to cover the upper part of the body. Antarya was a lower garment which was used to cover the lower part of the body. And Kayaband was basically a sash or a belt that was put on an Antarya for decorating. And also उसका एक और पर्पस था कि अंतर्या को एक जगह पे स्टे करने के लिए, होल्ड करने के लिए भी वो कायाबंद पहनते थे. So now let us do it in detail. So this is how the Uttarya was draped. रॉयल्स जो थे, जो रॉयल फैमिलीज को बिलोंग करते थे, उनके पास एक एडवांटेज था कि उन्हें सारा दिन कुछ एक जगह पे बैठना होता था, कुछ ज्यादा लेबोरियस वर्क नहीं करना पड़ता था. सो दैट इज व्हाई दे कुड सिट एट वन प्लेस एंड दैट इज हाउ जो उत्तरिया उनका होता था बेसिकली एक लेयर ऑफ शॉल कह सकते हो, या जैसे हमारा दुपट्टा होता है ऐसी लॉन्ग लेंथ था फैब्रिक का, जिसे वो अपनी अपर पार्ट, बॉडी का जो अपर पार्ट है उससे कवर भी करते थे और वो उसको एक कई बार अपने आर्म के अराउंड रैप कर लेते थे. बट दे यूज्ड टू मेक श्योर कि उनका जो राइट आर्म है वो बेयर रहे, वो खाली रहे. सो ये दोनों मेन एंड विमेन बोथ यूज्ड टू वियर इट इन दिस मैनर. जो हायर क्लास के थे, रॉयल कोच में जो थे, वो लोग उसमें बॉर्डर्स या फ्रिंजेस ऐड करते थे जो अगेन सिल्क थ्रेड से बनाए होते थे या फिर गोल्डन थ्रेड से, गोल्ड के थ्रेड से बनते थे, और they even used to use pure stones on top of it. So there were different ways of draping it. एक तो ऐसा होता था जिसमें कि वो जैसे हम दुपट्टा बैक साइड पे अपनी नेक के रखते हैं और दोनों उसकी जो हैंगिंग साइड्स हैं हम फ्रंट पे रखते हैं. This was one method of draping the उत्तरिया. The second method for the royal people was कि वो एक शोल्डर पे ऊपर रखते थे और दूसरे साइड से उसको फ्री रखते थे. अगेन हम दुपट्टा कई बार इस तरह से पहनते हैं. So in the same manner they used to wear the उत्तरिया. एंड द थर्ड वाज जब वो एक शोल्डर पे रखते थे और दूसरे आर्म पे वो उसको रैप करते थे. जो पिक्चर मैंने आपको दिखाई उसमें इसी तरह से किया हुआ है कि उन्होंने एक शोल्डर पे रखा है और दूसरे आर्म के अराउंड उसको रैप करके. सो ये सारे जो ड्रेप्स थे, ऑल दीज ड्रेप्स वर फॉर द पीपल हु बिलोंग्स टू हायर पार्ट ऑफ द सोसाइटी. बट व्हाट अबाउट पीपल हु बिलोंग टू द लोअर पार्ट ऑफ द सोसाइटी? फॉर दीज इंडिविजुअल्स ये लोग जो था उत्तरिया को बेसिकली अपने हेड गियर के जैसे यूज करते थे. अपने हेड के अराउंड उसको वाउंड कर लेते थे जिससे कि उनको प्रोटेक्शन मिले सन से. ठीक है. बट व्हेन इट केम टू विमेन, women used to wrap it around their upper part of their body. Upper part of the body was also called as torso. Torso is another term for upper part of the body. वो इसको अपने हेड को कवर करने के लिए भी यूज करते थे. सो उसके लिए what they used to do was कि वो अपने बैक साइड पे जैसे हम हेड के ऊपर दुपट्टा डालते उस टाइप से वो हेड के ऊपर डालते थे और वो उसको बैक साइड पे लूज छोड़ देते थे. या कई बारी वो लोग कैप लेते थे, एक कैप नीचे रखते थे, उसके ऊपर ये डालते थे, उत्तरिया पे डालते थे और उसके ऊपर फिर एक और कैप डालते थे जिससे कि वो अपनी जगह पर रहे and it doesn't move from its place. Now let's move to the next garment, that is Antarya. Antarya, as I said, was a lower garment. So it was a garment that was used to cover the lower part of the body. अब अलग-अलग तरह से इसको drape किया जाता था, but it was basically a long length of rectangular piece of fabric. So mostly आप ये देखोगे rectangular pieces ही होते थे fabric के जिनको body के around wrap करते थे. So उसमें अंतर्या का एक स्टाइल था जिसको हम कच्छा स्टाइल बोलते थे. And in this particular style वो again उसको wrap करते थे waist के around और फिर वो उसको legs के बीच में से pass करते थे
एंड कई बार वो उसको बैक साइड पे टक कर देते। इसका जो लेंथ होता था ये डी लेंथ तक होता था मोस्टली, या नी से थोड़ा ऊपर भी होता था। अगेन फॉर द वर्किंग क्लास कॉमनर्स ये पर्टिकुलर टेक्निक फॉलो किया जाता था। बट व्हेन यू टॉक अबाउट पीपल ऑफ हायर सोसाइटी, हायर लेवल इन सोसाइटी, तो उन लोगों का जो अंतर्या होता था वो एंकल लेंथ तक होता था। एंड वी कैन कॉल इट एज अ रैप अराउंड स्कर्ट बिकॉज वो रैप अराउंड स्कर्ट के जैसे बॉडी के अराउंड रैप कर देते थे। अब फैब्रिक कौन सा मेनली यूज होता था? प्योर कॉटन फैब्रिक यूज करते थे। हायर क्लास फाइन कॉटन यूज करती थी और लोअर क्लास यूज करती थी कोर्स कॉटन, मोटा वाला, हेवी वाला कॉटन। ठीक है। देन आफ्टर दिस इट केम टू डेकोरेटिंग दीज अंतर्यास। अगेन सेम रूल, गोल्ड थ्रेड और प्रेशियस स्टोन्स यूज करते थे हायर क्लास। उनके पास भी एडवांटेज होता था उसको एम्बेलिश करने का। द थर्ड category is a kayaband. Kayaband, as you can also see, कि वो आपके अंतर्या के अराउंड उसको होल्ड करने के लिए बांधा जाता था। बट उसपे भी कई बार बहुत एम्बेलिशमेंट्स ऐड करते थे। कई बार ये गोल्ड पे बनाते थे पूरा चेन की फॉर्म में। सो एज पर द प्लेसमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इन द सोसाइटी दे यूज्ड टू डेवलप द kayaband. So these were the main garments or categories of garments for the Indian draped costume category. इसके बाद में नेक्स्ट आता है उष्णिशा। ये भी इंडियन ड्रेप्ड कॉस्ट्यूम था, बट ये कॉस्ट्यूम बेसिकली भी ये हेडगियर था। हेडगियर किस लिए? बिकॉज दिस वाज लाइक अ टर्बन। उष्णिशा वाज अ टर्बन, जैसे टर्बन पहनते हैं हेड को कवर करने के लिए, हेयर को कवर करने के लिए, इसका पर्पस भी वही था। पर ये कैसे अलग अलग तरह से ड्रेप किया जाता था इस फैब्रिक के साथ में, बिकॉज दे हैड लॉन्ग हेयर, तो वो अपने हेयर को भी टाई करके और हेड के अराउंड इसको वाउंड कर देते थे, right? So this was a main, a simple technique of wearing an ushnisha. So these were the main categories, three main categories: Antarya, Uttarya, Kayaband, and we also learned about two other terms here, that is a Kacha and a Ushnisha.